हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 14 है कितना बड़ा और कितना भारी। और आज जो हम पेज नंबर कंटिन्यू करने वाले हैं 193 है। अभ्यास का समय। मोहन ने अपनी माचिस की डिब्बियों को इस तरह लगाया है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से माचिस की डिब्बियों का अरेंजमेंट किया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग कर उसने यह बनाया। इसका आयतन माचिस की डिब्बियों में कितना होगा। कितना माचिस की डिब्बियाँ, मतलब ये टोटल कितनी माचिस की डिब्बियाँ हैं। तो आप देख सकते हो कि जितनी जगह ये जो निचला वाला जो माचिस का अरेंजमेंट है इसको हम देखेंगे। पहले यहाँ से इसकी जो लेंथ ले लेंगे, यहाँ से भी इसकी जो ब्रेथ है वो ले लेंगे। तो इस साइड से भी 4 माचिस की डिब्बियाँ हैं और इस साइड से भी 4 है। तो कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 चौके 16। ओके, उसी तरीके से आप ऊपर वाले जो है माचिस का अरेंजमेंट आप देख सकते हो। ये इस साइड से 3 ले गए हैं, इस साइड से भी 3 है तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9। फिर यहाँ से 2 है और यहाँ से भी 2 है, 2 दूनी 4 और ऊपर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके इन सारी जो मैच बॉक्स को माचिस की डिब्बियों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी माचिसों का यूज़ किया गया है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाला जो माचिस का अरेंजमेंट है 4 × 4 है, यानी कि ये जो नीचे वाली तले में, नीचे वाली परत में जो माचिसों ने घेरा हुआ है जगह को, तो यहाँ पे लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देंगे, लंबाई × चौड़ाई कर देंगे तो हमें नीचे की माचिसों का आयतन पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से हमने किया 4 × 4 16 और फिर ऊपर वाले परत में 3 लिया गया, 3 त्रिक 9। फिर उसके ऊपर वाले में 2 लिया गया, 2 दूनी 4 और फिर 1। तो इस तरीके से टोटल 30 माचिसों का यूज़ किया गया है इस तरीके के अरेंजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करो, इन्हें एक मज़ेदार ढंग से लगाओ, उसका गहरा चित्र बनाओ। तो जिस तरीके से मोहन ने माचिसों का यूज़ करके इस तरीके का अरेंजमेंट किया है, तो आप अपने तरीके से मज़ेदार ढंग से और अलग तरीके से आप माचिसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कागज़ का घन बनाना है। यहाँ पे आनंद और उसके मित्र कागज़ से घन बना रहे हैं। वह 19.5 सेंटीमीटर का वर्ग कागज़ की शीट से काटते हैं। वह इसी तरह के 6 जैसे वर्गाकार कागज़ काटते हैं। वर्गाकार कागज़ देखिए, आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जो घन होता है वर्गाकार की जैसा समान होता है। जैसे वर्ग में जो चारों जो भुजाएं होती हैं वो एक समान होती है, उसी तरीके से घन में भी सभी जो भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो इन चित्रों को देखते हुए अपना कागज़ का घन बनाओ। तो आपको कागज़ का घन बनाना है। यहाँ पे स्टेप्स आपको दिए गए हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप घन बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यहाँ पे टोटल आपको इस साइड इस पेजेस पे टोटल 6 स्टेप दिए गए हैं किस तरीके से आपको घन बनाना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से घन जो है बनकर रेडी हो जाएगा और टोटल यहाँ पे 9 स्टेप दिए गए हैं। 9 स्टेप में आपके ये जो घन बन जाएगा। यहाँ पे नोट क्या दिया गया है, देखिए 19.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज़ से शुरू करें। दूसरे कदम में सभी को बाईं ओर के कोने को मोड़कर शुरू करना है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है घन बनाते वक्त। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम्हारा घन कितना बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारे घन का किनारा कितना लंबा है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि यदि हम 19.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज़ से शुरू करें तो हमें 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन मिलेगा, यानी किनारा होगा। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा आंसर, तुम्हारे घन का किनारा कितना लंबा होगा, लंबा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ख आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने सेंटीमीटर घन, उसकी लंबाई कितनी होगी, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। तो आपको पता ही है कि सभी जो घन के सभी जो भुजाएं होती हैं वो एक बराबर होती है, एक समान होती है। अगर लंबाई 7 है तो चौड़ाई भी 7 होगी और ऊंचाई भी 7 होगी। तो तीनों में आप 7-7 सेंटीमीटर लिखेंगे। ग प्रश्न देखिए, थिम्पू के प्रश्नों के उत्तर दो। मेज पर पहली परत बनाने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर घनों का इस्तेमाल करना होगा।
घन का जो पहला परत बन रहा है जिसमें कि ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, तो लंबाई और चौड़ाई होगी। तो लंबाई भी 7 थी और चौड़ाई भी 7 थी, तो हम क्या कर देंगे 7 × 7 7 7 49 सेंटीमीटर यहाँ पे घनों का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूरा घन बनाने के लिए ऐसी कितनी परतें मुझे बनानी पड़ेंगी। तो हमारे पास तीनों लेंथ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो तीनों को हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 343 सेंटीमीटर घन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कि कुल उपयोग में लाए गए सेंटीमीटर घन होंगे, तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा 343 सेंटीमीटर घन होंगे। कागजी घन का आयतन कितना होगा, सेम ही होगा, सेंटीमीटर घनों के बराबर इतना ही होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे है, देखिए प्रश्न दूसरा है, आनंद ने एक बड़ा घन बनाया जिसकी भुजा की लंबाई तुम्हारे कागज के घन की लंबाई से दुगुनी थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आनंद ने एक बड़ा घन बनाया है उसकी जो भुजा की लंबाई है, जो किनारा है, वो कागज़ के घन की लंबाई से दुगनी है। यानी कागज़ का घन जो किनारा था वो 7 सेंटीमीटर है, तो बड़ा जो घन होगा उसका दुगना हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14। ठीक है, तो बड़े घन का किनारा कितना हो जाएगा 14, लंबाई भी क्या हो जाएगी 14, और चौड़ाई भी 14 हो जाएगी, और ऊंचाई भी 14 हो जाएगी, क्योंकि ये दुगना है। तुम्हारे बने कितने कागज के घन इस बड़े घन के अंदर आएंगे। अपनी कक्षा में बनाए गए सभी घनों को इकट्ठा करके बड़ा घन बनाने की कोशिश करो। तो अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो घन बनाया गया था, जो अभी बनाया गया था, जिसका जो किनारा था, जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर थी, तो ये बड़े घन में ऐसे कितने घन आ जाएंगे। ओके, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि ये जो छोटा घन का आयतन कितना है, कि ये छोटा घन कितनी जगह घेर रहा है, पहले इसका आयतन निकालना होगा। ठीक है, और फिर बड़े वाले घन का आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, आयतन तो हमने निकाला, ये छोटे वाले घन का कितना आया था 343 सेंटीमीटर घन। एक छोटे घन का आयतन, कागजी घन का आयतन इतना आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कागज़ के घन का आयतन 343 सेंटीमीटर घन आया था हमारा। बड़े घन का आयतन कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर घन। तो जब हम 2744 को भाग करेंगे 343 से, तो जब हम इस तरीके से देखिए कट करते हुए जाएंगे, तब हमें लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो 8 होंगे। यानी कि इस तरीके के 8 घन इस बड़े से घन में समा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घनों को डिब्बों में डालें। गणेश और डिंगा 4000 सेंटीमीटर घनों को बॉक्सों में पैक करना चाहते हैं। घनों को एक स्कूल में भेजा जाना है। 3 अलग अलग तरह के बक्से पैकिंग के लिए मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग बक्से मिले हुए हैं। तो इसमें आपको अ, ब और स ये बक्से दिए गए हैं। यहाँ पे हर बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ये जो है घन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से बक्से का जो है घन पता कर सकते हैं। अ, ब और स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। और यहाँ पे देखिए पहले अ बक्से का कितना आ रहा है 1200 सेंटीमीटर घन है। तो इसमें हम 1200 सेंटीमीटर घनों को लगा सकते हैं। ब में आपका आंसर आ जाएगा 1210 सेंटीमीटर घनों को हम अरेंज कर सकते हैं। और स में 1350 सेंटीमीटर घन को अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिंगा क्या कहता है कि क्या हम 4000 घन इन 3 बक्सों में सही से पैक कर पाएंगे। मुझे लगता है हमें एक और बक्से की ज़रूरत होगी। तो गणेश क्या कहता है, मुझे लगता है कि इन 3 बक्सों में इन 4000 घनों के लिए बहुत जगह है। वो कैसे, देखिए तो गणेश कैसे समझा रहा है। अ बक्से को देखो, पहली परत में हम 20 गुणे 10 बराबर 200 घन लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो पहली परत है, नीचे की जो परत है, उसमें 200 घन लगा सकते हैं। तो को पैक किया जा सकता है। तो
तो बॉक्स अ में हम 200 गुणे 6 बराबर 1200 घनों को लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही तीनों का जो है घन हमने पता कर लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तुम्हारा क्या अंदाजा है, कौन सही कह रहा है, तो गणेश सही कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गणेश और डिंगा घनों को पैक करने से पहले कैसे अपने अंदाजों की जांच कर सकते हैं, अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो हम गणेश की तरीके से जांच कर सकते हैं। गणेश के तरीके से पता लगाओ कि बॉक्स ब में कितने घनों को लगाया जा सकता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही तीनों बॉक्सों का सॉल्यूशन कर लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने अ बक्से का भी घन निकाला था, ब का भी और स का भी। तो ब का हमसे पूछा जा रहा है तो 1210 सेंटीमीटर घन है, और जो स बक्सा है उसका 1350 सेंटीमीटर घन है। ओके, तो यहाँ पे हमने ब बक्से में 1210 सेंटीमीटर घन और स बक्से में 1350 सेंटीमीटर घन यहाँ पे लगाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो कुल मिलाकर तीनों बक्सों में कितने घन आ सकते हैं। तो जब हम अ, ब और स तीनों बक्सों के जो घन आए थे उन तीनों को जोड़ देंगे जब हम, तो हमें टोटल मिल जाएगा 3760 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पाइप बड़ा। कुछ पुराने पोस्टकार्ड इकट्ठे करो। तुम 14 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई नाप के मोटे कागज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पोस्टकार्ड की चौड़ाई की तरफ से उसे मोड़ो जिससे कि पाइप एक बन सके। इसके जोड़ को टेप से जोड़ो। यानी आपको एक पोस्टकार्ड लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 14 गुणे 9 हो, और ये जो पाइप एक जो बनानी है उसको आपको चौड़ाई की तरफ से मोड़नी है, यानी कि 9 सेंटीमीटर जहाँ से होगा वहाँ से आपको इस तरीके से इस तरफ से मोड़ना है और एक पाइप बना लेना है। अब एक दूसरा पोस्टकार्ड लेना है, उसे पाइप 2 बनाना है, और इसको जो पाइप 2 होगा उसको लंबाई की तरफ से मोड़नी है, यानी इस तरफ से मोड़ना है। ठीक है, इस तरफ से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंदाज़ा लगाओ कि दोनों पाइपों में से कौन से पाइप में ज़्यादा रेत आएगी। अपने अंदाजे को चेक करने के लिए रेत भर के देखो, क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था, चर्चा करो। तो आपको अंदाज़ा बताना है कि जो पाइप 1 और पाइप 2 है, तो एक जो पाइप है उसको हमने चौड़ाई की तरफ से मोड़ा है, पाइप 2 को लंबाई की तरफ से मोड़ा है। तो इन दोनों में से किस में ज़्यादा रेत भर सकती है, पाइप 1 में या पाइप 2 में। तो इसे जब आप करके देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वाले पाइप में ज़्यादा रेत भरेगी। अब यही सब नीचे दिखाए गए पाइपों के साथ दोहराओ। तो आपको अब ना जो पाइप 3 बनाना है वो तिकोने आकार का बनाना है। तो तिकोने आकार का बनाने के लिए क्या करना है आपको, देखिए इस तरीके से पोस्टकार्ड लेना है और उस पर 2 बराबर जो लाइन है जिसका जो बीच का जो दूरी हो बराबर होना चाहिए, 2 रेखाएं इस तरीके से खींचनी है और रेखाओं पर कागज को मोड़ना है। यानी आपने रेखा खींच लिया, डॉट डॉट करके खींच लिया, अब इसको मोड़ना है और किनारे को टेप से जोड़ देना है। तो तिकोने आकार का आपका इस तरीके से पाइप बन जाएगा। अब वर्गाकार बनाना है, तो तिकोने के लिए आपने पोस्टकार्ड में 2 लाइन ड्रॉ की थी, अब वर्गाकार बनाना है पाइप को तो 3 लाइन ड्रॉ करनी होगी कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जो पाइप बन जाएगा, त्रिकोणा, वर्गाकार और सर्कल। और एक लंबा है जो कि लंबाई की तरफ से मोड़ा गया है, और एक चौड़ा है जो चौड़ाई की तरफ से मोड़ा गया है। पाइप इस तरीके से आपकी बन जाएगी। तो बच्चों ये एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। ओके, आई होप बच्चों आपको मैथ्स का सलूशन समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में, आगे के पेजेस के साथ। टिल देन बाय बाय।